हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल राइट। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। यार, पाकिस्तानी कितने एक्टर्स को भारत ने मतलब अपनी घर में आकर मतलब बुलाया, उनको काम कराया, उनको कितना पैसों से माला माल किया, फेमस किया, उनको पूरी दुनिया में फेमस उनकी किया वजह से। ये राज फतेह अली खान हो गए, मायरा खान हो गए, इस तरह के कितने कैरेक्टर्स जिनको भारत से इतनी फेम मिली, इतना पैसा मिला और आज वो भारत के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। आज हम वो पाकिस्तानी एक्टर्स देखेंगे जो भारत के बारे में गलत बातें उन्होंने की हैं। कौन से हैं पहले देखेंगे, फिर बाकी बातें करेंगे बाद में। फैक्ट बाई का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। फैक्ट बाई और रईस फिल्म की ये हीरोइन पाकिस्तानी है। ये जानने के बाद इंडिया में इन्हें बेशुमार प्यार मिला, पर क्या इस प्यार का बदला उन्होंने इंडिया और बॉलीवुड के लिए ये कहकर चुकाया? वेल, एक तरफ इन्होंने पूरे इंडिया को पल भर में जज कर लिया है, तो दूसरी तरफ है इरफान खान की हनी, जिन्हें डेली 6 और लव आजकल जैसी फिल्में खोने का गम था। डेली 6 मैंने ऑडिशन दिया था, उस वक्त मम्मी नहीं मानी थी। लव आजकल के वक्त में मैंने बेवकूफी की और मैं इतनी स्टूपिड आगे से मैंने कहा। पर इन्हें ऋतिक से लेकर सल्लू भाई की इंसल्ट करने में 2 मिनट नहीं लगे, पर इसका विस्तार में वर्णन आगे वीडियो में, क्योंकि उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि जहां कुछ लोग टीवी पे इंडिया के खिलाफ गए हैं, वहीं जब इंडिया जाकर सस्ते में अपना फन बेचने की बात आई तो ना सिर्फ इंडिया आकर काम करने वाले, पर इंडिया की इज्जत को भी एक फेमस पाकिस्तानी एक्टर ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। अब कौन है वो हीरो, आइए जानते हैं। नंबर 1, सिंगर को मौका दे और दरिया में डाल। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और आतिफ असलम के ये गाने उनके छप्पर फाड़ टैलेंट का सबूत है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आतिफ का सपना पाकिस्तान को एक सिंगर नहीं, एक क्रिकेटर के रूप में रिप्रेजेंट करने का था, और वो अंडर 19 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पेस बॉलर के तौर पे सिलेक्ट भी हुए थे। हालांकि बाद में उन्हें वो छोड़ना पड़ा था। लेकिन भले ये क्रिकेटर के रूप में इंडिया के खिलाफ नहीं खड़े हुए, पर फिर भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ बात की है। जी, गद्दारी कर बे। इंडिया में उनके पहले ही गाने से सिर्फ प्यार पाने वाले आतिफ से जब सवाल हुआ कि बॉलीवुड की फिल्मों में उन्हें पाकिस्तान को मिली गालियां सुनकर कैसा लगता है, तो उनका जवाब था टिट फॉर टैट, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा पाकिस्तानी फिल्मों में गालियां पड़ने पे हमें लगता है। ऐसे ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। और वो यहाँ नहीं रुके। 2019 में हज जाने से पहले उन्होंने अपने ट्वीट में कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म पे अफसोस जताकर भी एक तरह से इंडिया को नीचा दिखाना चाहा था। हालांकि लोगों ने उन्हें ट्रोल करके उनकी बोलती बंद कर दी। नंबर 2, जालिमा। इनकी अम्मी जान ने रो रो कर कह दिया कि बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ काम मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं। पर जिस खुशी से मायरा खान ने अपने इंटरव्यू में बॉलीवुड ए लिस्ट एक्टर के साथ काम करने की खुशी जताई, उससे डबल गुस्से में उन्होंने एक इंटरव्यू में इंडिया से इंस्पायर ना होने की बात कही थी। रईस फिल्म के दौरान जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ था। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। तब लोगों ने मायरा को दोगला होने का टैग दे दिया था। और सिर्फ मायरा ही नहीं, उनके को स्टार रहे फवाद खान जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बैन होने पे इंडिया से पाकिस्तान लौटे थे, तब उनके दोगलेपन की भी कहानियां इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। नंबर 3, सबका मालिक एक। घर प्रवेश से लेकर हर नए काम की शुरुआत में पहले होगी पूजा, फिर कोई काम दूजा। ये सीख इंडिया का बच्चा लेता आया है, भले फिर वो बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए तो मंदिर की दहलीज पे कदम रखने से पहले हम जूते निकाल देते हैं, मस्जिद में पहुंचने से पहले सर पे रुमाल होता है, और गुरुद्वारे में एक बाल नजर नहीं आता। लेकिन जब पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी और सज्जल अली श्रीदेवी के साथ मॉम फिल्म की शूटिंग के पहले दिन सेट पर पहुंचे, तो लाइव पूजा देखकर उनका हाल बुरा था। पहले एक अंकल को उन्हें जूते उतारने की सलाह देनी पड़ी। तो मैं जूते पहना हुआ था, तो मुझे एक साहब ने इशारे से कहा जूते उतार दे, मैंने उतार दिए। और फिर उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन्हें पूजा में हाथों को कैसे रखना है। पहले मैं यूं कर रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार सबने यूं किया, तो फिर मैंने यूं कर लिया। और इतना काफी नहीं था कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कह डाला कि उनकी को स्टार पूजा के दौरान इस सब पे हंस भी रही थी। उसपे सजल को हंसी भी आ रही थी, तो उसने यूं करके हंसने भी लगी। अब ये तो एक तरह से दूसरों की श्रद्धा का मजाक ही हुआ ना। नंबर 4, अपनी ही थाली में छेद है। आधार कार्ड पे मेरा बन गया था, जो काम करने का बहुत मजा आता है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। ये है पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, और ये भी है पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर। एक और इंडिया की तारीफ और दूसरी ओर इंडिया नहीं अल्लाह पालता है, ये बड़ा फर्मली बिलीव होना चाहिए। उसी इंडिया के लिए ऐसे उल्टे शब्द आखिर क्यों?
माई के दिया था गाली बात बात में। वेल, इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकली एक बात पर राजी हो या ना हो, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलते खेलते दोनों देशों के कई क्रिकेटर्स एक दूसरे के दोस्त बन गए, जो आज भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और ऐसी एक टांग खिंचाई में सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान शोएब के इंडिया की तारीफ करने को उनके इंडिया से पैसे कमाने की जरूरत बता दिया। फिर क्या, इंडिया नहीं अल्लाह पालता है वाली बात के साथ उन्होंने सहवाग को उनके कम बालों की याद दिला दी। जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। और ये सब कहने के बाद बोले, तो ये मजाक है, मजाक में रखना इस चीज को। चलो, इस मजाक का सही वक्त देखकर सहवाग ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। जितने सहवाग के सर पे बाल नहीं है उतने तो मेरे पास नोट है। अब बाल बहुत है, तेरे पास नोट कम है। हालांकि फैक्ट भाई कहेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने ही मुल्क के रोस्टर्स को जवाब देने की जरूरत ज्यादा है। क्रिकेट में जो पैसा इतना आ गया ना, उसने बर्बाद कर दिया क्रिकेटर्स को। इतना पैसा होना नहीं चाहिए, जीतो तो पैसा मिले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। याया भाई को ये भी बोले ना कि नादिया शो अच्छा करेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो पैसे नहीं। नंबर 5, मैं हीरोइन हूँ। ऋतिक रोशन 3 बच्चों के बाप। का बाप नहीं चाहिए मुझे, नहीं। रितेश देशमुख ए लिस्ट एक्टर नहीं। रितेश देखो, मैं चूंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, वहाँ का भी A क्लास का एक्टर ही चाहिए। इमरान हाशमी ओरल कैंसर देते हैं, नहीं चाहती मुझे मुंह का कैंसर हो। और सलमान खान छिछोरे हैं। बहुत छिछोरे हैं आप। ऐसा फैक्ट भाई नहीं, पाकिस्तान की अदाकारा सबा कमर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जहां उनसे इन सितारों की तस्वीर दिखाकर वो उन्हें क्या कहकर मना करेंगी ये पूछा गया था। लेकिन इससे पहले आप सबा की इस बात पे सभा बुलाकर उनके ट्रोलिंग की दुकान लगाओ। ये जान लो कि ये इंटरव्यू उनकी बॉलीवुड डेब्यू से पहले हुआ था। आशा है कि उनके इंडिया आकर जाने के बाद उनके आचार विचार इंडियन एक्टर्स और इंडिया के बारे में बदल गए होंगे, और इंडिया के लिए उनकी सोच बदले या न बदले। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है ये बताते बताते आंसुओं की गंगा जमुना बहा दी थी। नंबर 6, सूरत इंसान या सीरत इंसान। शाहरुख खान के रियल लाइफ पिताजी का किरदार निभाने वाले जावेद शेख को इंडिया में कौन नहीं जानता, क्योंकि जितना नाम इन्हें पाकिस्तान में मिला है उतना ही नाम इन्हें इंडिया में और इंडिया के चलते दुनिया भर में मिला है। ऐसे में आप सोचेंगे कि ये तो इंडिया के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इंडिया की सुंदर हीरोइनों को देखकर किसी पे दिल फिसला या नहीं जैसा सवाल किए जाने पे पहले साफ इनकार कर दिया, और फिर इसकी वजह बताई। ये स्क्रीन पे जो लड़कियां काम कर रही हैं, हजारों में से चूज की जाती है तो एक खूबसूरत लड़की निकलती है। मतलब इनके मुताबिक इंडिया में चुन चुन कर हीरोइंस को लाया जाता है और सिर्फ वो खूबसूरत होती हैं, जबकि पाकिस्तान के बाजार में निकल जाएं और आपको हर लड़की वहाँ खूबसूरत ही मिलेगी। अब हो सकता है कि ये सच हो, पर दुनिया में अगर सूरत की खूबसूरती ही सब कुछ होती तो टैलेंट और मेहनत को सबसे ऊपर नहीं रखा जाता। जावेद साहब। नंबर 7, किसी बात की कमी नहीं। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है ना काम की कमी है। ये फैक्ट भाई नहीं, खुद पाकिस्तान की फेमस मॉडल रशील खान ने कहा था। पाकिस्तान में ना तो टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान में ना तो काम की कमी है। और लगाया था इंडिया पे उनके ए लिस्ट एक्टर्स को चुरा लेने का इल्जाम, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया था। इन्होंने इंडिया पे इल्जाम लगाते वक्त ये भी कहा कि हम लोग बातचीत के मूड में हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। कैसे इनकी अथॉरिटीज की बातचीत की बात इंडिया वालों को समझ नहीं आ रही, और अगर हमें जंग चाहिए तो ये उसके लिए तैयार हैं। जबकि पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से बैन करके उनके देश भेजने का फैसला ही इंडिया ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पर लिया था, जिससे बिना हिंसा के पाकिस्तान को, उनके आर्टिस्ट को और वहाँ की आवाम को समझ आए कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। लेकिन जहाँ रशील ने अपने देश के लिए इतना सब कुछ कहा, वही फैक्ट भाई को हुमायूं मलिक का किस्सा याद आ गया, जहाँ एक इंडियन इंटरव्यूअर ने जानबूझकर उनसे पाकिस्तान की बाकी एक्टर्स का इंडिया में आने को लेकर कैसा क्रेज है पूछा। इस पर उन्होंने गुस्से में या कुछ उल्टा जवाब देने के बजाय बॉलीवुड का कंपैरिजन अपने कोक स्टूडियो और म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ कर दिया, जिसकी दीवानगी बॉलीवुड और इंडिया की जनता पे है, और बात को बिना विवाद रफा दफा कर दिया। मेरे ख्याल से इंडियंस भी बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को यहाँ लाने के लिए। हमारा कोक स्टूडियोज है, जो कि आई थिंक हमारे यहाँ के हर सुपरस्टार के लैपटॉप में उसके गाने होते हैं। नंबर 1, रील से रियल तक। पाकिस्तानी एक्टर्स हो या क्रिकेटर्स, इंडिया और बॉलीवुड दोनों ने हमेशा उनकी तारीफ की है। शायद इसीलिए क्योंकि इंडिया जानता है कि किसी को नीचा गिराने से नहीं, हम खुद बड़े बनने से ऊपर उठते हैं। पर पाकिस्तान के लिए हमारे मन में खोट हो या ना हो, शान जिन्हें पाकिस्तान का सल्लू भाई कहा जाता है, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे एक अवार्ड शो के दौरान वहाँ से इंडिया आने वाले सभी एक्टर्स को ये कहकर छोटा दिखाया था कि उन्होंने सस्ते में अपना फन बेच दिया, जबकि वो बाकियों की तरह शोहरत कमाने के लिए इंडिया नहीं गए। सीधे सीधे उन्होंने अपना देश प्रेम ही दूसरों से बड़ा बता दिया। हमने सस्ते में अपना फन नहीं बेचा, हम इंडिया नहीं गए,
सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते, भाई सही कोई हम अपने मुल्क में रहते हैं और यहीं काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे इंडिया आना कोई शर्म की बात हो और यहाँ आने वालों को पाकिस्तान से कम प्यार हो, लेकिन इनकी सोच का दायरा बढ़ाने का काम उसी अवार्ड शो में अली जफर ने कर दिया, जिनका कहना था कि इस तरह की बात लोग देश प्रेम के पीछे अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहते हैं। और वो यही नहीं रुके, अली जफर ने ये भी कहा कि आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी भी देश के आर्ट की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में बॉलीवुड की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और रही बात अपना फन बेचने की, तो उन्होंने अपने सारे सीनियर फनकारों के नाम लेकर कहा कि ये उनके टैलेंट और उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, जिसे सुनकर सभी ने तालियों का शोर कर दिया। और अली जफर सिर्फ रील नहीं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों की नजर में रियल लाइफ हीरो बन गए। तो भाई लोग, ये थे वो नामी पाकिस्तानी एक्टर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मुझे नहीं समझ आती, तुम्हें काम इंडिया देता है, तुम्हें नाम इंडिया ने दिया, तुम्हें फॉलोअर्स इंडिया ने दिए, तुम्हें इंडिया से फेम इतना पूरी वर्ल्ड वाइड तुम फेमस हो। कितने स्टार पाकिस्तानी, आतिफ असलम खुद इंडिया के गाने से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। राहत फतेह अली खान ने पता क्या बोला था? अली खान ने क्या बोला था? उसने कहा था जो इज्जत मुझे इंडिया में मिली है शायद वो पाकिस्तान में भी ना मिली है, जितनी इज्जत। और इसमें कोई शक नहीं है, जो इज्जत इंडिया देता है ना हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को, ये शायद पाकिस्तान में भी उनको नहीं मिलती। और रही बात शान की, जो शान के पास सिर्फ आप उसकी पंजाबी फिल्म में देखो तो आप खून की उल्टियां करो, खून की करो, आप खून की उल्टियां करो, इसकी मूवी सिर्फ देखो तो ऐसे टैलेंट को इंडिया क्यों लेगा? टैलेंट को भाई कसम से मुझे उसकी पुरानी फिल्में याद आ गई है, वो जो पंजाबी की उसकी फिल्म है भाई। ओ जट्टा मैं तेनू टोटे टोटे कर दूंगा। इसको 500 गोलियां लगती हैं तब भी गुंडों को मार के फिर उठ जाता है। सही बात है, ऐसी मूवी। और भाई मजे की बात ये शोएब अख्तर, मतलब वो करते हैं वो यार शोएब अख्तर की बात बोलता हूं। शोएब अख्तर, उधर से वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, और पाकिस्तान से शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, रज़ाक जैसे ये वाले कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को इतना जलाते हैं, एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं। असल में मैं औरों को नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हमें नहीं पता होता मेन मुद्दा क्या है या क्या। देखो अगर हमारी तरफ से कोई बात होती है तो वो फिर आगे जवाब देते हैं। इंडिया नहीं अक्सर भाई ये कुछ क्रिकेटर्स कर कुछ क्रिकेटर करते हैं, ये बात है। कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे देता है शोएब अख्तर, लेकिन वो प्यार सच में इंडिया से करता है। वो इंडिया से सच में प्यार करता है, ये बात सच है। लेकिन बीच में अक्सर उसके बयान थोड़े खराब निकल आते हैं। लेकिन बाकी आते हैं इसकी तरफ सबक अमर। भाई तू मिस वर्ल्ड है, तू मिस वर्ल्ड है, तू ऋतिक रोशन जैसे जिसको पीछे लड़कियां मरती हैं उसको तू कह रही है स्टूपिड। भाई अक्ल इनकी कहाँ भाई गई? असल में जब लात मार दी जाती है ना इनको, इनकी हरकतों की वजह से, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल गाइस, आपका क्या कहना है? अपने कमेंट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो